ये भारतीय सनातन संस्कृति की जो मूल आदर्श है भागवत में है। तो भागवत को हम लोग विशेष रूप से बेटी जी ने जब स्थापित किया था तब से अनवरत हम भागवत सप्ताह आयोजन करते हैं। इस कड़ी में आज आप लोग का स्वागत है। विशेष स्वागत के लिए मैं संरक्षक अपने दीपक जी से अनुरोध करूँगा कि दो शब्द आप भी। भारत भारतीय परिषद के रीढ़ की हड्डी और अध्यक्ष आदरणीय अशोक अग्रवाल जी और राजीवन जी, प्रधान सचिव तिवारी जी, देवांग जी, उपस्थित प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार बंधुओं, आपका आज भारत भारतीय परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत है। भारत भारतीय परिषद का एक बहुत पुराना रिकॉर्ड है और बड़ी प्राचीन संस्था है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। मेरा छोटा सा परिचय है। मैं श्रीधाम अयोध्या से चल कर के आया हूँ और मैं भारत के विभिन्न स्थलों पर भगवान के चरित्र को लेकर के उपस्थित होता हूँ और मुझे जो भी आप जैसे लोग स्नेहीजन हैं वो आचार्य दिलीप शास्त्री जी, ऐसा नाम जो भी जिनके मनोनुकूल पड़ता है, यहाँ पर यानी 1 जनवरी से 1 जनवरी से 7 जनवरी तक दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। वाराणसी स्थित आस भैरव और यूँ कहें मैदागिन के समीप में अग्रवाल धर्मशाला के अंतर्गत 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे हमारे कमेटी के सभी समस्त समितिगण यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मीडिया बंधु भी उपस्थित हैं, गणमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं भी अयोध्या धाम से चल करके इसी उपस्थिति में उपस्थित होने के लिए मैं भी आया हूँ और यहाँ पर चर्चा चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। उसी संदर्भित मैं आप लोगों को यह ज्ञात कराना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक चलेंगे, उसकी प्रतिक्रिया में हमारे मनुष्य मात्र का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है और इसको अपने जीवन में स्वीकार करने से हमारा जीवन कृत हो जाता है। इसी उद्देश्य तया हम लोगों ने दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। यहाँ ठहरने की बड़ी उत्तम व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हम वृंदावन के भी महाराज, अयोध्या के भी महाराज और जो हमारे बाहर से वैष्णव आ रहे हैं, आप समझिए अमेरिका, लंदन, हॉलैंड, इन सब जगहों से जो आ रहे हैं उनको ठहराने की व्यवस्था है ताकि उनका दर्शन भी हो और कथा का भी लाभ मिले। और जो प्रश्न पूछना हमसे पूछिए। जिस तरह 9 वर्ष आ रहे हैं लगातार सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए आपके यहाँ भक्तगण आ रहे हैं, कैसे आएंगे, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि बाहर से आने वालों के लिए हमने बड़ी सुगमता से एक अपना जो है पार्किंग बना रखा है जहाँ गाड़ी भी पार्क कर सके और पार्किंग करने के बाद वो सुगमता से आ सके। उनके आने जाने का जो मार्ग व्यय है वो भी हम अपनी संस्था की तरफ से दें। हाँ, उनके ठहरने का जो हम इंतजाम कर रहे हैं आर्थिक का, वो भी संस्था कर रही है। 1500 रुपये रोज का है, लेकिन उनको न बियर करना पड़े। साथ ही उनको लंच, डिनर, स्नैक्स और गुड मॉर्निंग, ये सब व्यवस्थाएं रखी हैं ताकि किसी को कथा के अंदर और कथा के अंत में भी जितने वैष्णव ऐसे भी सुनने आएंगे राज्यों के, उनके लिए भी प्रचार की व्यवस्था है। और 7वें दिन 4 तारीख को जिस दिन नंद महोत्सव है, उस दिन हम जो पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं वो सबको भागवत एकदम सुगम हो जाए। रासलीला जिसे पता है कि समझ ही नहीं सकते लोग, भगवान की रासलीला सोचते हैं कि स्त्री पुरुष ना, वो जीवात्मा परमात्मा का मिलन। ये आप दीजिए, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। जो गोपियाँ नहीं है, ये श्रुति रूपा है। जो वेद की ऋचाएँ नहीं है, तो वेद की ऋचाएँ रूपी गोपियाँ हैं। ऋषि रूपा गोपियाँ हैं। और जो बहुत हजारों कल्पों से जो तपस्या कर रहे थे वो लोग गोपियाँ हैं। तो रास में राधा नहीं है, राधा वो आत्मा है भगवान की, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा ही राधा है। और उस राधा को जो है, राधा की कृपा से ही वल्लभाचार्य हुए। वल्लभाचार्य जी काशी का यही हनुमानगढ़ के क्षेत्र के हैं, वही उन्होंने शिक्षा पंचतत्व लिखी और क्या उपदेश दिया कि कभी बहिर्मुखी मत हो, अंतर्मुखी हो। तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है और सब में देखो। यही उद्देश्य है कि आप अपने अंदर भगवान को देखिए, सब में भगवान को देखिए, तो न राग रहेगा न देश रहेगा। भाई भगवान ये तो सब जानते हैं भागवत मुक्ति का है कि प्रेत को भी मुक्ति मिल गई, लेकिन भागवत जीवन जी ले, जीवन को कैसे हम जिए, जीवन में कोई विषाद ही ना रहे, कोई डिप्रेशन होगा ही नहीं, कोई हार्ट अटैक होगा ही नहीं। हम तो आपको बता दें, गारंटी है, रासलीला को अगर समझ ले और खाली गोपी गीत का पाठ करें, एकदम विषय विकार दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो समाज में विकृति है, जो 1 जनवरी से लोग लव मैरिज और ये सब जो चल रहा है, सब खत्म हो जाए। जैसे देखेंगे कि आप सब में गोपी का रूप देखेंगे। हाँ, लिंग भेद, यहाँ पर लिंग भेद का एकदम
स्वरूप ही भाई देखिए, कायदे से देखिए आप भी आत्मा है और कोई महिला है उसमें भी आत्मा है, तो उस आत्मा का परमात्मा से मिलन, और वो परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है, वो नहीं दिखता, उसको दिखाने का प्रयास करता है। मैं दीपक अग्रवाल हूँ, भारत भारतीय परिषद का पूर्व अध्यक्ष हूँ और संरक्षक हूँ। और भारत भारतीय परिषद 56 साल पुरानी संस्था है, जो कि ये भागवत और कथा में और धार्मिक कार्यक्रमों में रुचि लेती है, और इसके बहुत अनेकों कार्यक्रम सालों में हुए हैं। इसके जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्याम मोहन अग्रवाल जी, राजकृष्ण दास जी जैसे लोग इसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और ये संस्था जो है 25 वर्षों से लगातार ये भागवत कथा करा रही है, और भागवत कथा में लगभग हमारे वैष्णवजन और श्रद्धालु जन करीब 300 से ज़्यादा इस अग्रवाल भवन में प्रत्येक वर्ष भाग ले रहे हैं। इस वर्ष भी 1 जनवरी से 7 जनवरी तक भागवत कथा 3 बजे से 6 बजे तक आए थे। कल पहले दिन दोपहर 12 बजे से ये भागवत कथा का उद्घाटन होगा। मैं आपके माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा, सभी वैष्णवजन से, श्रद्धालु जन से, कि कथा में प्रत्येक दिन 3 से 6 अवश्य उपस्थित हों, भाग लें और कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। इसमें जो कथा के जो व्यास जी हैं, उनका क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं? अंबुज कृष्ण शास्त्री वृंदावन से आ रहे हैं। ये अंबुज कृष्ण शास्त्री जी हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं, और ये प्रतिदिन इनके कथा के लिए पूरे विदेश वगैरह सारे जगह पूरे भारत में भी भ्रमण करते रहते हैं।